वोटिंग से पहले ही भाजपा ने मान ली हार। चुनाव नतीजों से पहले ही भाजपा का सरेंडर। मजबूत विपक्ष बनने का आ गया बयान। कांग्रेस के हौसले हुए बुलंद। अब कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधी टक्कर। टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा। वैसे टी राजा सिंह बयानों के और विवादों के राजा बताए जाते हैं। अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले विधायक टी राजा सिंह ने इस बार नया सियासी विवाद पैदा करने वाला बयान दे दिया है। लेकिन इस बार टी राजा सिंह का यह बयान भारतीय जनता पार्टी जो उनकी पार्टी है उसके लिए मुसीबत बन सकती है और कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। देश के 5 राज्यों का चुनाव पूरे शवाब पर है। नेताओं की बयानबाजी तेज है। नेताओं की बयानबाजी का लोग और मीडिया खूब आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने फिर से अपने बयान के लिए चर्चा में आ गए हैं। तेलंगाना के फायर ब्रांड बीजेपी नेता और निवर्तमान विधायक टी राजा सिंह ने विधानसभा चुनाव के बीच ही बड़ा बयान दे दिया है। निवर्तमान विधायक और गोशामहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टी राजा सिंह ने कहा कि अगर हमारी पार्टी भाजपा आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाती है तो हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आएंगे। देश की राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से पहले, नतीजों के पहले किसी पार्टी का ये नेता कह दे कि हम सरकार बना नहीं पाएंगे तो हम विपक्ष में बैठेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और निवर्तमान विधायक टी राजा सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस की बाँचें खिल गई हैं। दरअसल आज से 6 महीने पहले तक तेलंगाना का राजनीतिक माहौल ऐसा था कि लगता था कि राज्य में सत्ताधारी बीआरएस और केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच विधानसभा के चुनाव में सीधी टक्कर होगी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर होगी। लेकिन 2 घटनाक्रम ऐसे हुए जिसने भारतीय जनता पार्टी को मुख्य मुकाबले से बाहर कर दिया। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले भाजपा नेता टी राजा सिंह का हार मान लेने का यह बयान अनायास ही नहीं है। इसके पीछे कई कारण छिपे हुए हैं। तेलंगाना की राजनीति पर निगाह रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण भारत में कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना का राजनीतिक माहौल तेजी से बदलने लगा। लोग कांग्रेस की तरफ वापस आते हुए नजर आने लगे। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के एक और बड़े राज्य कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत और भाजपा की बड़ी हार ने तेलंगाना के सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया। भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेलंगाना में कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलने लगा। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी जैसे कद्दावर और मेहनती नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में खूब मेहनत की, गली गली गांव गांव की यात्रा की, नए लोगों को कांग्रेस से जोड़ा और पुराने लोग जो कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे उनकी वापसी सुनिश्चित कराई। इसके बाद तेलंगाना का माहौल तेजी से बदला। भाजपा की जगह लड़ाई में फिर से कांग्रेस आ गई। लंबे अरसे के बाद किसी राज्य में कांग्रेस लड़ती और संघर्ष करती हुई नजर आई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर हुए अलग अलग सर्वेक्षणों और ओपिनियन पोल्स पर निगाह डाले तो पाएंगे कि यहां पर कांग्रेस और बीआरएस के बीच कांटे की टक्कर है। कुछ सर्वेक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कई ओपिनियन पोल्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार बीआरएस भी बना सकती है। लेकिन सभी पोल्स और सर्वेक्षणों में एक बात ये कॉमन है कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्य मुकाबले से यानी कि लड़ाई से बाहर बताया जा रहा है। कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर बताई जा रही है। बात करें तेलंगाना विधानसभा की तो तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। बहुमत के लिए यहां पर 60 सीटों का होना जरूरी है। एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है कि यहां पर कांग्रेस अधिकतम 55 सीटें जीत सकती है जबकि बीआरएस 61 सीटें जीत सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 से 11 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीटों का अंतर बहुत ही कम बताया जा रहा है, कांग्रेस 55 और बीआरएस 61, ये बात सिर्फ एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे की है। दूसरे कई सर्वे को देखें तो पाएंगे कि दूसरे ओपिनियन पोल्स लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तेलंगाना में बदलाव की बयार बह रही है और इस बदलाव की बयार का लाभ कांग्रेस उठा सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस भी सरकार बना सकती है। लेकिन इन सबके बाद चाहे सरकार बीआरएस की बने या कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन एक बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव की लड़ाई से बाहर हो गई है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह अब यह
कहने लगे हैं कि अगर तेलंगाना में उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, अगर तेलंगाना में वो सरकार नहीं बना पाते हैं, तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उनकी पार्टी उभरेगी। लेकिन सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर बताई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी तेलंगाना में आ सकती है? यह एक बड़ा सवाल है।